श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी जो ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है, इसके सबसे पवित्र दिन जो 9 दिन माने जाते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया ये जो 9 दिन होते हैं नव तपे के, इसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ये कैसे पवित्र हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि जितने भी ग्रह होते हैं जो भगवान शिव के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो इस समय पर सभी अपने उग्र स्वभाव में होते हैं। और इन दिनों में जो ग्रहों की स्थिति होती है ना, वो काफी ज्यादा उग्र होती है। और इन्हीं दिनों में अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्या आ रखी है, परिवार का वैभव नहीं बढ़ रहा है, ऐश्वर्य में कमी आ रखी है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, कोई विशेष मनोकामना, हृदय की बात आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो शिव महापुराण की कथा के ये जो 3 महा उपाय है ना, आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। कल है बुधवार का दिन, है ना, नव तपे के बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना है। शिव नंदी गणेश का उपाय, जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये होगा शिव नंदी गणेश वाला उपाय। किस लिए करना है? आपके परिवार में धन, संपदा, साथ ही साथ वैभव को बढ़ाने के लिए, वैभव की वृद्धि के लिए, परिवार का ऐश्वर्य बढ़े, परिवार की सत्ता बढ़े, तो परिवार का कोई भी एक व्यक्ति कर लेना, उसके परिवार का मान सम्मान हमेशा होता रहेगा। एक छोटे से उपाय से इन 9 तपों के दिन बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपको लेने होंगे इस तरीके से हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? गिन करके 31 हरे मूंग के आखा दाने लेना, कुछ इस तरीके से ले लोगे। साथ ही साथ लेना होगा मात्र आपको एक बेलपत्र, है ना। बेलपत्र के नीचे की डंडी भी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, काफी सारे लोग इसे तोड़ देते हैं। इस उपाय में आपको तोड़ना नहीं है, एक बेलपत्र लेना। जो आप एक कटोरी आपके घर में जो भी मिल जाए, ठीक है ना, उस कटोरी के अंदर जितने भी आपने हरे मूंग लिए हैं 31 दाने, उन 31 दानों को इस कटोरी के अंदर रखना, ठीक है। और आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर जो एक बेलपत्र है उसे कुछ इस तरीके से रखना है कि जो डंडी रहे वो आपकी तरफ रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। और जो कटोरी में आपने हरे मूंग लिए हैं, इस कटोरी को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर ऐसे करके रख लेना है। रख लोगे। अब बुधवार के दिन जब भी आपको समय मिले, उस दिन आपको ये उपाय करना है। उस समय पर आपको क्या करना है? इस कटोरी को अपने दाहिने हाथ पर इस तरीके से रख करके अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको पूरे घर में घूम जाना है। और घूम करके इसे उठा करके अपने घर के मंदिर में इस कटोरी को और उस कटोरी के हरे मूंग के ऊपर ही उस बेल पत्र को आपको रख करके इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, लगा देना है, ठीक है। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, है ना, चाहे आपका शाम को हो जाए या फिर रात्रि को हो जाए, जब भी ये दीपक ठंडा हो जाए, दीपक ठंडा होने के बाद में आपको इन दोनों चीजों को यहां से उठाना है। 31 हरे मूंग और एक बेलपत्र, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, है ना। और इसे लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, कोशिश करना अगर एक और दीपक आप लेकर के आ सको तो महादेव की शिवालय की चौखट पर जरूर एक दीपक लगा दीजिएगा। जैसे यहां पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है, जल समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में 31 हरे मूंग के दाने हैं, है ना, उस 31 हरे मूंग के दाने को अपने घर की उन्नति, वृद्धि, है ना, संपदा की, सबकी वृद्धि की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको हरे मूंग समर्पित कर देने हैं। उसके बाद जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को आपको लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो शिवलिंग का एक सबसे विशेष स्थान होता है, राइट हैंड साइड का हिस्सा जो कि गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर आपको एक बार उसे स्पर्श कराना है। किसे? बेलपत्र को। यहां स्पर्श करा के दूसरे नंबर पर आपको स्पर्श कराना होगा नंदी बाबा के मस्तक से। किससे? नंदी बाबा के मस्तक से। और अंत में इसी बेलपत्र को उठा करके भगवान शिव की शिवलिंग पर, सबसे पहले गणेश जी, फिर नंदी बाबा, उसके बाद में भगवान शिव की शिवलिंग पर
इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपनी धैर्य की बात, अपनी कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। देखिएगा नव तपे के इस बुधवार के दिन किया गया ये उपाय आपके परिवार में जीवन भर धन संपदा वैभव ऐश्वर्य मान सम्मान की वृद्धि करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए करना है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो काफी ज्यादा बीमार रहता है ना, तो नव तपों में से किसी भी एक दिन, कोई जरूरी नहीं है कि आप बुधवार के दिन करें। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तबीयत उसकी सही नहीं रहती है, कभी खांसी जुकाम बदन दर्द सिर दर्द कुछ ना कुछ उसके साथ में होता ही रहता है, ठीक है ना। तो इस वाले उपाय को हफ्ते में एक दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। नव तपों में जितनी बार इस उपाय को करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी है 7 बेलपत्र, लेकिन पूरी बेलपत्र आपको नहीं चाहिए, 7 बेलपत्र की 7 डंडी आपको चाहिए, है ना। केवल 7 डंडियां, नीचे की डंडी को तोड़ लेना, केवल 7 डंडियां चाहिए। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, शहद ज्यादा नहीं, 1 या 2 बड़े चम्मच आपको शहद ले लेने हैं, ठीक है ना। और शहद को आपको किसी भी कटोरी के अंदर इस तरीके से आपको रख लेना है। रख करके 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है आपको इस तरीके से। और ये जो आपने सारी चीजें ली है, 7 बेलपत्र की डंडियां, शहद 1 कटोरी में और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी समय पर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। परिवार का कोई भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के निमित्त भी कर सकता है। जो आपने शहद लिया है, उस शहद को पहले भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको अच्छे से लगा देना है। लगा दोगे, है ना। लगा देने के पश्चात महादेव जी से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके और उसकी कामना करनी है कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है, ये सदस्य, मेरा बेटा या मेरे पिताजी माँ जो भी हैं, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, हमेशा बीमार रहते हैं, महादेव कृपा कीजिए। ऐसा करके आपको उसी कटोरी में शिवलिंग से इस शहद को कटोरी में निकाल लेना है। जितना आप निकाल सको उतना निकाल लेना। उसके बाद में जो 7 डंडियां आपने ली है ना, उन 7 डंडियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। कर दोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके कामना करके इन्हें आपको यहां से उठाना है और इसी शहद वाली कटोरी के अंदर डाल लेना है। घर ले जा करके उस बीमार व्यक्ति को शहद में डूबी हुई इन सभी 7 की 7 डंडियों को रात्रि के 12 बजे, उसी दिन जिस दिन आप ये उपाय को कर रहे हो, उस रात्रि को 12 बजे घर का जो भी आपका मंदिर है, उस मंदिर के सम्मुख में खड़े होकर के इन 7 की 7 बेलपत्री को चबा चबा करके खा लेना। जितना भी शहद हो उसे चाट लेना। उनकी तबीयत में आपको दूसरे दिन से ही सुधार आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय ये होगा आपके घर के लिए, है ना। किसके लिए? घर के लिए। देखिए अगर आपके घर में समस्याएं लगातार बनी है, कोई ना कोई समस्या क्लेश की हो गई, कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो गया, परिवार में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। नेगेटिविटी का मतलब समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से परिवार की उन्नति रुक जाती है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, है ना। तो आपको एक छोटा सा उपाय इन 9 तपों में से किसी भी एक दिन शाम के समय पर कर लेना। शाम के समय पर एक दीपक आपको तैयार करना है ना। ये आपको दीपक रखना है खाली, एकदम नया दीपक लेना, खाली दीपक। एक लेना होगा आपको लड्डू, ठीक है। कोशिश करना ये घी का लड्डू हो, ना कि तेल का, ठीक है। तो एक लड्डू लेना और एक बड़ा सा टुकड़ा ले लेना, किसका? कपूर का, ठीक है, कपूर का। अब आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में शाम के समय या फिर रात्रि के समय। इन 9 तपों में से किसी भी एक दिन या रात्रि को जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, भगवान शिव की शिवलिंग के चारों तरफ इस तरीके से चौकोर मेड़ बनी हुई रहती है ना। उसी के ऊपर इस दीपक को, या तो हो सके तो 1 लोटा अगर आप लेकर के आए हो तो पहले जल चढ़ा देना, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। जो आपने दिया है खाली, उसी दीपक के अंदर उस लड्डू को रख करके और उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख करके, है ना, अपने परिवार की समस्त जितनी भी परेशानियां हैं उनको खत्म करने की कामना करते हुए इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित कर देना। ये जो भोग आप चढ़ाते हो ना, ये समस्त आपके पितरों के खाते में जाता है और जितने क्लेश होंगे ना आपके घर के, वो आपके पितर इतना आशीर्वाद दें कि आपके घर के सारी समस्याएं एक ही बार में खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।